हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आ गई हूँ मैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं आज आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ घरेलू हिंसा की जो संरक्षण होता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का, तो उसका रहेगा। तो उसको आज हम पढ़ेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस को। ठीक है, तो इसको हम रिवाइज करते हैं वन लाइनर में। और इसको आप ईयरफोन लगा लीजिए जब भी आप काम कर रही हों। ये सारे टॉपिक आप ऐसे ही कवर कीजिए। अगर फ्रीली पढ़ सकती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे रिवाइज करते जाइए। और चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इतना कंज्यूमिंग है कि बता ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत कम ही टाइम बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो ये कब आया था? हमारा 2005 में। और ये क्यों आया था? क्योंकि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए आया था। और अगर ये आपसे ये पूछे कि इसके पहले कौन सी, भाई 2005 तो कुछ सही है, बट इसके पहले कौन सी सुविधा थी हमारे डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए? तो हमारी ये थी 498 की आईपीसी की धारा थी। इसमें 3 साल की सज़ा होती थी और 5,000 रुपये की जुर्माना होता था। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको कंफर्म हो गया कि आईपीसी आने के पहले हमारी कौन सा एक्ट चलता, डोमेस्टिक वायलेंस आने के पहले कौन सा एक्ट चलता था? तो ये 498 आईपीसी की धारा चलती थी, जिसमें 3 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना था। ठीक है, फिर आता हमारा डोमेस्टिक वायलेंस लोकसभा में कब पारित हुआ? तो पहले हम पढ़ेंगे कि लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो 24 अगस्त 2005 को लोकसभा में पारित हुआ। राज्यसभा में कब पारित हुआ? देखिए, कोई भी ऑर्डर आता है तो पहले लोकसभा में जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर राज्यसभा में आएगा। ठीक है, 29 अगस्त 2005 को आया हमारा राज्यसभा में। संसद में कब आया? संसद में 13 सितंबर 2005 को आया था। संसद में 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ। फिर हमारा ये जो लागू हुआ, तो लागू अगर मैं पूछेगा कि लागू कब हुआ, तो 26 अक्टूबर 2006 को हमारा लागू हो गया था। किसको छोड़ के? जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि वहाँ का तब का प्रावधान नहीं था, तो तब को छोड़ के संपूर्ण भारत में लागू हो गया था 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। लोकसभा, कोई भी एक्ट हो तो उससे पहले लोकसभा, राज्यसभा, सांसद और फिर संपूर्ण भारत, ऐसे करके अगर आप सीक्वेंसली पढ़ेंगे तो वो जल्दी माइंड में हिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये 498 का मैंने आपको बता ही दिया। फिर आते हैं इसमें, तो इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएँ हैं। पढ़ते हैं हम कौन कौन सी धाराएं हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ेंगे। 37 धाराओं को 37 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये नहीं आएगा पूरा, और मेन टॉपिक मेन ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जैसे 5 चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर में फर्स्ट में कौन सा आएगा? तो फर्स्ट में 1 से लेकर 2 तक एक्ट आएंगे। और सेकंड जो हमारा है चैप्टर, तो उसमें कौन सा आएगा? 3 आएगा। और 4 में आएगा, 3 में आएगा 4 से 11, और 4 में आएगा 12 से 29, और 5 में आएगा 30 से 37। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट का हम देखते हैं। तो फर्स्ट में कोई भी एक्ट हो, फर्स्ट में यही रहेगा, सबका संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ, और उसका ईयर कि किस ईयर में हुआ और कहाँ लागू हुआ, और लागू करने की तिथि। सभी एक्ट में सबसे पहले इतना ही पूछा जाएगा। देन आते हैं हम झारखंड, जो हमारा जम्मू कश्मीर का आ गया था ना, फिर से हमारा पुनर्गठन का विधेयक, तो उसमें हमारा पारित हुआ था 5 अगस्त 19 को संसद में पारित हुआ, और 31 अक्टूबर 2019 को झारखंड जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान मिला था। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अब आपके पूछी जाएगा घरेलू हिंसा की परिभाषा किसमें, कौन से सेक्शन में आती है? तो हमारे 3 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये तो सीधे रटने वाले टॉपिक हैं। और अध्याय 2 और धारा 3, इसमें ए से टी तक जाएंगे। T20 रहेगा। व्यथित व्यक्ति आएगा पहला ए, तो ए को ऐसे करेंगे एग्रीड पर्सन, तो ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ए फॉर एग्रीड पर्सन। और इसमें कौन कौन सी
कौन कौन से लोग आएंगे, तो व्यथित व्यक्ति, तलाकशुदा महिलाएं, सभी महिलाएं, विधवा महिलाएं, माता और 18 वर्ष से कम, ये अभी नया ऐड हुआ, तो 18 वर्ष से कम बालक या बालिकाएं जो कोई भी हैं, गर्ल बॉय, वो सभी आएंगे। और घरेलू नातेदारी मतलब कौन कौन अपील कर सकता है, तो रक्त संबंधी जो हमारे ब्लड रिलेटेड रहेंगे, और विवाह संबंधी कर हमारे ससुराल पक्ष वाले कर सकते हैं, दत्तक कर सकते हैं जो एडॉप्टेड होते हैं, देन कर लिव इन रिलेशन में, तो जो अगर हम लिव इन में रह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये इसमें ये क्या कौन कौन अपील कर सकता है, ठीक है, ये हो गया। देन आते हैं हमारा इसमें पूछेगा कि धारा 2 के बी में कौन आता है, तो बच्चा आएगा। सी में कंपनसेशन ऑर्डर मिलता है हमें। डी में कस्टडी ऑर्डर मिलता है। ई में डोमेस्टिक इंस्टेंट मिलता है। एफ में डोमेस्टिक रिलेशन मिलता है। घरेलू नातेदारी जो हमारी होती है, एफ से याद सकते हैं नातेदारी, फ्रेंडशिप एफ से फ्रेंडशिप याद रख सकते हैं। और घरेलू इसको हम याद रख सकते हैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा, तो हम इसे जी के घरेलू मतलब घर, जी से ऐसे याद कर सकते हैं। फिर आते हैं घरेलू हिंसा कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। मौखिक, लैंगिक हिंसा, शारीरिक और आर्थिक। इकोनॉमिकल अगर आपको कोई इफ़ेक्ट कर रहा है, जैसे आपसे ज़बरदस्ती काम करने के लिए बोल रहा है, और फिजिकल मारपीट कर रहा है, सेक्सुअल अटैचमेंट करता है, और मौखिक जो हमें बोलता है हमारी बेइज्जती करता है, तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल से अगर आपको पढ़ना हो तो मैं बाद में अपलोड कर दूँगी। फिर हमारे आते हैं ये ड्रॉबरी में। एच में ड्रॉबरी आता है। आई में मजिस्ट्रेट, भाई अगर मारपीट होगी तो आई कौन आएगा, पहले आएंगे कौन आएगा, मजिस्ट्रेट आएंगे। जे हमारा चिकित्सीय मुआवजा और डॉक्टर फैसिलिटी होंगी, वो हमारा आएगा जे में। मॉनेटरी रिपोर्ट आएगी के में। नोटिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ओ प्रोटेक्शन ऑर्डर, ओ से ऑर्डर, ओ से 2O में आएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है। रिस्पेंडेंट, तो ये क्यों, प्रत्यार्थी होगा, पति होगा, तो पति क्या करता है, क्यों करता है ना। तो मैं इसको ऐसे इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, बाकी सभी को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे सेवा प्रदाता आता है, इसको हमें कुछ पॉइंट को याद करके चलना है। देन हमारे आते हैं धारा 4 में, तो संरक्षण, इसमें हमारा आएगा, और धारा 4 में कौन आएगा, संरक्षण अधिकारी आएगा, जो हमें क्या करेगा, प्रोटेक्शन दिलाएगा। तो ठीक है, प्रोटेक्शन इसमें अधिकारी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, पुलिस अधिकारी आएगा। पुलिस अधिकारी में कौन से आएंगे, जो डीएसपी एसपी के ऊपर के अपर के होते हैं वो अधिकारी आएंगे। और मजिस्ट्रेट आएगा, जो हमारा मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, निपटारा करेंगे। निपटारा कब तक करेंगे, 60 दिन के अंदर करेंगे। सीधे क्वेश्चन उठ के आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस में कौन सा अधिकारी निपटारा करता है, तो मजिस्ट्रेट निपटारा करेगा कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। और धारा 14 में इसमें लिखा गया है, ठीक है। देन आता है डोमेस्टिक वायलेंस के अधिकारी ना मिले हों तो हमें क्या करना है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के अधिकारी नहीं मिले तो क्या करना है, टोल फ्री नंबर में आपको 1090 में आपको कॉल करना है। और अगर इसकी भी फैसिलिटी नहीं हो मोबाइल वगैरह छुड़ा लिया है तो नहीं अवेलेबल है, तो इसके लिए वो सखी वन स्टॉप सेंटर में जाके आप अपील कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2015 में, ठीक है। तो यह संरक्षण अधिकारी क्या करता है कि पीड़ित को न्याय दिलाता है और उसके उपचार वगैरह करवाता है। पीड़ित अधिकारी को सहायता हेल्प करते हैं और न्याय दिलाते हैं। सेवा प्रदाता क्या करते हैं, निःशुल्क विधिक सहायता में कि जो भी प्रोसीड्योर होती है कानूनन, तो वो सबको भी हेल्प करते हैं। चिकित्सीय जांच करवा, आपको अगर कोई चोट वोट लगी है तो उसकी फैसिलिटी करवाएंगे, जांच करवाएंगे, आश्रय दिलाएंगे, आपको रहने की व्यवस्था करवाएंगे, और ये सारी चीज़ आते हैं इसमें। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारा आ जाता है यहाँ पे अब वो वाले और हम छोड़ देंगे धाराओं को, जो इम्पोर्टेंट है उनको बस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये धारा 15 में आता है कल्याण विशेषज्ञ जो वेलफेयर एक्सपर्ट रहते हैं वो आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। निपटारा कौन करता है, तो निपटारा 60 दिन के अंदर होना चाहिए। परामर्श होगा, परामर्श कौन करेगा, दोनों को बुला के, दोनों पक्षों को बुला के मजिस्ट्रेट क्या करेगा, परामर्श करेगा। तो ये इसमें कौन सी धारा में आएगा, वो धारा 14 में आएगा, काउंसलिंग का जो हमारा रहेगा। फिर जो उसके बाद परामर्श, पहले तो हमारा डिस्कशन होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोसीडिंग होगी, कार्यवाही होगी कोई भी। तो कार्यवाही कहाँ होगी, बंद कमरे, क्योंकि फैमिली मैटर है तो कार्यवाही कहाँ होगी, बंद कमरे में होगी, ठीक है।
और फिर आएगा हमारा 17, उसे क्या जो हमारी एग्रीड पर्सन है, पीड़िता है, उसे क्या अगर संयुक्त परिवार में रहने की इजाज़त दी जाएगी। शेयर हाउस होल्ड भी पूछ सकता है और संयुक्त परिवार में रहने की क्या दे सकता है ऑर्डर, क्योंकि अगर वो साथ में रहना चाहे, पति के अगर कोई पति पत्नी एक साथ में रहते थे और अब उनको उसको डर लग रहा है तो संयुक्त परिवार में रहने की परमिशन देंगे। ठीक है। फिर हमारा आएगा 18 से 23, तो इसमें क्या रहेगा, मजिस्ट्रेट इनके लिए कुछ कुछ फैसले करेगा। जब भाई फैमिली में रहेंगे तो उनके लिए कुछ कुछ प्रिटेंशन देंगे ना कि आगे से ऐसी कोई दिक्कत ना हो, उसको थोड़ी सी हेल्प प्रोटेक्शन देगा। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर कहाँ मिलेगा, 18 में मिलेगा। निवास आदेश रेसिडेंस ऑर्डर मिलेगा 19 में। रेसिडेंस ऑर्डर मीन्स मतलब कि अगर वो कहाँ जहाँ भी रहना चाहे, ससुराल में रहना चाहे, मायके में रहना चाहे, कहीं रेंटेड हाउस में रहना चाहे, तो उसकी बात की गई है यहाँ पे। देन हम आते हैं मौद्रिक, जो हमारी मॉनेटरी हमें मिलेगी। मौद्रिक भाई गुजारा भत्ता भी तो चाहिए ना, वो कहीं भी रहेगी तो, और उसको दिया गया है 20 में, तो हम इसे ऐसे याद करेंगे कि 2 पैसा दिया और 0 में ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि वो तो कमा नहीं रही है, कहीं से मिल रहा है ना, तो कहीं से मिला और ये ख़त्म हो गया। देन ठीक है, 21 में आ जाएगी संतान की अभिरक्षता आदेश। जो हमारे बच्चे हैं उनका संरक्षण का आदेश दिया जाएगा इसमें, क्योंकि सबसे पहले किसको, माता पक्ष को ही दिया जाता है ना यहाँ पे संरक्षण, तो उसकी प्रोटेक्शन की बात की गई है। जो हमारा कस्टडी ऑर्डर होता है उसकी बात की गई है। तो देखिए पहले 2 थे, है ना, माता पिता दोनों थे, बट अब क्या हुआ है कि अकेली माता बची थी। इसमें 21 से ऐसे याद करेंगे। ठीक है, थोड़ा ट्रिकली याद करने से क्या होता है ना कि माइंड में वही चीज़ बैठ जाती है और हमें जल्दी भूलती नहीं है। देन हमारा आता है मुआवजा। मुआवजा में कंपनसेशन आएगा वही। और 23 में ये इंपॉर्टेंट है, अंतरिम आदेश कहाँ में, 23 में मिलता है। फिर अब सीधे आते हैं हमारे 29 में। तो 20 में गलत फैसला होने पर 30 दिन की अपील। अगर एग्री ये मेल हो और ये फीमेल है, तो अगर मेल को लगता है, पति को लगता है कि गलत फैसला हो गया है, तो उसे 30 दिन के अंदर अपील करने के लिए देगा। और अगर ये अपील गलत निकली कि ये पति ने जो अपील की है वो गलत है, तो उसे 1 वर्ष की सज़ा और 20,000 रुपये जुर्माना होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। धारा जो हमारी 24 है उसमें फ्री कॉपी का ऑर्डर मिलेगा। आदेश की प्रति को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। तो किसी कराया जाएगा, पक्षकार को, बाहर से आगत पुलिस अधिकारी को और सेवा प्रदाता की। ये पूरा इम्पोर्टेंट है। देन हमारे आते हैं धारा 25 पे। तो आदेश की अवधि होगी ये इम्पोर्टेंट है। 20 न्याय का रिलीफ प्रोसीडिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर से लग रहा है कि मजिस्ट्रेट साहब ने सही डिसीजन नहीं लिया है, गलत लिया है, तो वो कहाँ कहाँ जाके अपील कर सकता है। सिविल कोर्ट में करेगा, क्रिमिनल कोर्ट में करेगा और फैमिली कोर्ट में फिर से अपील कर सकता है। ठीक है। देन हमारी आती है धारा 30। तो धारा 30 में ये जो भी हमारे अधिकारी थे, जो भी हमारे संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता, पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट थे, ये क्या होंगे, ये लोक सेवक अधिकारी होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा आज का डोमेस्टिक वायलेंस का वो। आई होप आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और आप इसे 1-2 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिल सके उसका नोटिफिकेशन। तो चलिए मिलती है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।